हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वह समाजशास्त्र सोशियोलॉजी से संबंधित है, कक्षा 11th। और जो पुस्तक है समाजशास्त्र परिचय। तो हम लोगों ने जो आज पढ़ना है वह है समाजशास्त्र एवं समाज, ये पहला पाठ है। और 11th क्लास की जो टर्म 1 की परीक्षाएं होने वाली हैं उससे संबंधित यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जो हो सकता है कि एग्ज़ाम्स में आपको मदद करें। तो समाजशास्त्र एवं समाज से संबंधित मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपको शायद पसंद आए, और जिन लोगों ने किताब पढ़ा है उसके लिए बहुत ही आसान होगा। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं इसमें और आसानी से इसके जवाब दिए जा सकते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि बुक्स ज़रूर रीडिंग करें ताकि जितने भी MCQs होंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला सवाल लेते हैं, समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई? यहाँ ऑप्शन नंबर 1 1828, ऑप्शन नंबर 2 1818, ऑप्शन नंबर 3 1798 और ऑप्शन नंबर 4 1838। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक समाज संकल्पना है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक समाज संकल्पना है, मूर्त संकल्पना है, अमूर्त है, तीसरा न मूर्त है ना मूर्त है, और इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों जो समाज है एक संकल्पना है, मूर्त। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंध का जाल है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला मैक्स वेबर, सोरोकिन, कूले, मैकाइवर एवं पेज। तो किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंध का जाल है? तो मैकाइवर एवं पेज ने कहा था। आगे क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है? यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। पहला स्पेंसर, दूसरा मैक्स वेबर, तीसरा दुर्खिम और चौथा मैकाइवर एवं पेज। तो इस वाक्य को जिसने भी दिया है उनका नाम है दुर्खिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है? किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं? तो इस कथन को देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो पहला ऑप्शन दिया है मैकाइवर एवं पेज, दूसरा HM जॉनसन, तीसरा है दुर्खिम और चौथा है पार्सन्स। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान कहा? किसने कहा कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का विज्ञान है? तो पहला ऑप्शन है वार्ड ने, दूसरा कॉम्टे, तीसरा स्पेंसर, चौथा मैक्स वेबर। तो समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान कहने वाले जो पर्सन थे, जो व्यक्ति थे, वे थे वार्ड। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय को मानने वाले कौन हैं? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दुर्खिम, हॉबहाउस, तीसरा है सोरोकिन और चौथा है मैक्स वेबर। तो दोस्तों जो समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय को मानने वाले कौन हैं? तो वो है मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा जहाँ भी जीवन है वह समाज है? मतलब किसने कहा है कि जहाँ जीवन है वहीं समाज है? तो ऑप्शन है पहला गिंडिस, दूसरा मैकाइवर एवं पेज, तीसरा जिन्सबर्ग और चौथा र्यूटर। तो दोस्तों याद रखिएगा इस कथन को देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे मैकाइवर एवं पेज। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अगस्त काम्टे का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये समाजशास्त्री थे। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 1820, ऑप्शन नंबर 2 1798, ऑप्शन नंबर 3 1789 और ऑप्शन नंबर 4 1797। तो अगस्त काम्टे का जो जन्म हुआ था 1797 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अगस्त काम्टे किस राष्ट्र के हैं?
तो ये है ऑप्शंस, पहला अमेरिका, दूसरा जर्मनी, तीसरा फ्रांस और चौथा इंग्लैंड। तो अगस्त काम्टे जो है वो फ्रांस के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी है? प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी है? पहला दुखरीम, दूसरा C.H. कूले, तीसरा अगस्त काम्टे, चौथा मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आंसर होगा। अगस्त काम्टे ने कहा था प्रत्यक्षवाद की अवधारणा के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हर्बर्ट स्पेंसर किस देश के समाजशास्त्री थे? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर जो थे वो इंग्लैंड के समाजशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर के सहकर्मी समाजशास्त्री कौन थे? तो पहला है वार्ड, दूसरा गिलिन, तीसरा है नीमकॉफ और चौथा है पेज। तो सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर के जो सहकर्मी थे, जो उन्होंने जिनके साथ मैकाइवर के साथ जिन्होंने काम किया था, तो वो थे पेज। नेक्स्ट, समाजशास्त्र के विकास के आरंभिक काल में समाजशास्त्र को किस विषय के एक भाग के रूप में पढ़ाया जाता था? तो समाजशास्त्र के विकास के जब आरंभिक दौर थे तो समाजशास्त्र को किस विषय यानी किस सब्जेक्ट के एक भाग के रूप में पढ़ाया जाता था? तो यहाँ 4 दिया हुआ है, पहला मनोविज्ञान, दूसरा मानव शास्त्र, तीसरा अर्थशास्त्र और चौथा राजनीति शास्त्र। तो दोस्तों समाजशास्त्र को किस विषय के एक भाग के रूप में पढ़ाया जाता था? तो वो है आंसर 3, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र का नाम सर्वप्रथम क्या रखा? अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र का सर्वप्रथम क्या नाम रखा था? तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक भौतिकी, तीसरा है सामाजिक रसायन, सामाजिक दर्शन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है? किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हो, वेबर, काम्टे, दुखरीम और कूले। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अनेकतावादी दृष्टिकोण को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला बहुलवादी, दूसरा समूहवादी, तीसरा व्यक्तिवादी, चौथा सामंतवादी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा बहुलवादी। अनेकतावादी दृष्टिकोण को यानी कि जहाँ पे अनेकतावादी दृष्टिकोण के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग लोगों के विचार होंगे, तो उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वो होता है बहुलवादी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, काम्टे की समाजशास्त्र की परंपरा को फ्रांस में और आगे बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो काम्टे का जो विचार था समाजशास्त्र से संबंधित, तो फ्रांस में किसने आगे बढ़ाया? पहला स्टुअर्ट मिल, दूसरा गिन्सबर्ग, तीसरा इमाइल दुखरीम और चौथा है प्लेटो। तो काम्टे की समाजशास्त्र की जो परंपरा थी फ्रांस में, उसे आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है ऑप्शन नंबर 3 इमाइल दुखरीम को जाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर, सामाजिक भौतिकी को समाजशास्त्र का नाम किसने दिया? यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टुअर्ट मिल, प्लेटो, जॉर्ज सिमेल और काम्टे। सामाजिक भौतिकी को समाजशास्त्र का नाम किसने दिया है? काम्टे ने दिया है। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ इसे आप ज़रूर एक बार देखें। आंदोलन का समाजशास्त्र विषय पर किस समाजशास्त्री ने कार्य किया? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निस्बेट, प्लेटो, एलन तुरेन और चौथा ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो याद रखिएगा, आंदोलनों का समाजशास्त्र विषय पर समाजशास्त्री किस समाजशास्त्री ने काम किया है? तो एलन तुरेन ने काम किया है। इसका 4 नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, अन्नामलाई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना कब हुई?
अन्नामलाई विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र विभाग की स्थापना कब हुई? दोस्तों आप लोग बताना कि अन्नामलाई विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है 1957, दूसरा 1959, तीसरा 1965 और चौथा है 1968। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1957। आप लोग कमेंट करना कि अन्नामलाई विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के मानने वाले कौन हैं? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैक्स वेबर, दुखरीम, तीसरा है सोरोकिन और चौथा है हॉबहाउस। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसने कहा है? पहला प्लूटो, दूसरा कांटे, तीसरा अरस्तु और चौथा सुकरात। तो दोस्तों मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और ये सत्य है। मनुष्य समाज में रहते हैं और अपने सुख दुख या सामाजिक क्रियाएं करते हैं, समाज में रह के करते हैं, लोगों के बीच में रह के करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, किसने कहा था ये? तो अरस्तु ने कहा था। दोस्तों आज मैं 24 क्वेश्चंस को कंप्लीट कराऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में फिर 24 क्वेश्चंस होंगे। 24, दुखरीम के अनुसार समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु या विषय वस्तु है। पहला सामाजिक शरीर शास्त्र, दूसरा सामाजिक स्वरूपा शास्त्र, तीसरा सामान्य समाज शास्त्र और इनमें से सभी। तो दुखरीम के अनुसार समाजशास्त्र की जो अध्ययन वस्तु या विषय वस्तु कह सकते हैं तो ये तीनों हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। फ्रेंड्स आई होप समाजशास्त्र पार्ट 1 समाजशास्त्र एवं समाज, तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें कि आपको आसानी से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को आइडिया भी हो गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। और मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ की बुक पढ़ें। अगर आप बुक रीडिंग करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे जो MCQs होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे।